नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। आपके साथ मैं हूं सदफ फातिमा। वक्त हो गया है बड़ी बहस का। छत्तीसगढ़ विधानसभा में रोज एक के बाद एक नए मुद्दे उठ रहे हैं। अगर आज की कार्रवाई की बात की जाए तो बुलडोजर कार्रवाई का मुद्दा गरमाया रहा है। बुधवार को रायपुर जिले के नकटी गांव में हुई बुलडोजर कार्रवाई का मुद्दा जोरदार तरीके से उठा। कांग्रेस ने इस मामले पर स्थगन प्रस्ताव लाकर चर्चा की मांग की है, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष ने प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। इसके विरोध में कांग्रेस विधायक सदन के गर्भगृह में पहुंच गए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। स्थगन प्रस्ताव खारिज होने पर कांग्रेस विधायकों ने सदन के गर्भगृह में प्रदर्शन किया। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने आरोप लगाया कि नकटी गांव में जिन 85 मकानों को ध्वस्त किया गया, उनमें कई प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निर्मित थे। उन्होंने कहा कि वहां बिजली, पानी जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध थी और प्रभावित परिवारों को बिना उचित पुनर्वास के बेदखल करना अन्यायपूर्ण है। कांग्रेस विधायकों ने मांग की कि किसी भी परिवार को उजाड़ने से पहले उसके पुनर्वास की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। इस दौरान बीजेपी विधायक सुशांत शुक्ला ने सरकार का पक्ष रखते हुए कहा कि प्रशासन ने नियमानुसार कार्रवाई की है। राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने सदन में कहा कि नकटी गांव में अतिक्रमण की शिकायत मिलने के बाद जांच कर अवैध कब्जा पाए जाने पर वर्ष 2025 में बेदखली का आदेश जारी किया गया था। उसी आदेश के आधार पर प्रशासन ने पूरी वैधानिक प्रक्रिया का पालन करते हुए कार्रवाई की है। सरकार ने कार्रवाई को पूरी तरह वैधानिक बताया। वहीं इस मुद्दे पर कांग्रेस ने सदन से लेकर सड़क तक संघर्ष किया। विधानसभा परिसर में कांग्रेस विधायकों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन और नारेबाजी की है। विधानसभा के बाहर भी विरोध जताते हुए बुलडोजर कार्रवाई को अन्यायपूर्ण बताया। कांग्रेस ने प्रभावित परिवारों के पुनर्वास और कार्रवाई की न्यायिक जांच की मांग दोहराई है। आज हमारे कांग्रेस के सभी साथियों ने ग्राम नकटी में जो घटना हुई है, जो असंवैधानिक है, जिस बेरहमी से बुलडोजर से हमारे ग्रामीणों के, गरीबों के आवास पर बुलडोजर चलाकर उनके पूरे घर को जमीन दोज कर दिया गया है, उस बारे में चिंता व्यक्त की। हमने ये बताया कि सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है, कहीं भी बिना व्यवस्थापन के आप घर न तोड़ें। सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है कि बरसात के दिनों में किसी का भी मकान, चिड़िए के घोंसले को भी नहीं छूना चाहिए। मगर यहाँ आम लोगों के, गरीबों के आवास को तोड़ दिया गया और जो व्यवस्थापन के लिए उन्होंने व्यवस्था की, वो बहुत छोटे छोटे आवास, जो छोटे छोटे जगह में रह नहीं सकते, ऐसे आवासों को दिया। वो लोग प्रश्न उठा रहे हैं जिन्होंने अपने कार्यकाल में गरीबों के आशियाने उजाड़े। उदाहरण के रूप में छेड़ी खेड़ी रायपुर, बिलासपुर का गोलपारा और चाटापारा अपने आप में एक उदाहरण है, जो भरी बरसात में पिछली सरकार ने आतताई तरीके से, तानाशाही तरीके से गरीबों के आशियाने उजाड़े और ना ही उनको मकान दिए। ये विष्णुदेव साय जी के सुशासन का संकल्प है कि जिन प्रधानमंत्री आवास के लोगों को सामान्य आवासीय प्रयोजन के लिए भूमि खाली कराई गई है, उनको उनकी क्षमता से 4 गुना ज्यादा जाकर आवास उपलब्ध करा दिए गए हैं। देखिए, जो नकटी गांव में बुलडोजर की कार्रवाई हुई है, उसमें हमारे नेताजी ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है कि बरसात के दिनों में किसी का भी घर नहीं तोड़ना चाहिए। पहला प्रश्न उठता है कि ये टाइमिंग, जो सरकार ने टाइमिंग का, जो समय का निर्धारण किया, बरसात के दिनों में इनके घरों को उजाड़ा गया और ईडब्ल्यूएस का जो मकान दिया गया है, एक परिवार में जो एक मकान में जो 4-5 परिवार रहते थे, उनको एक मकान वहाँ दिया गया है ईडब्ल्यूएस का। और आज के दिन में जो 85 मकान उजड़े हैं, उनमें से सिर्फ एक व्यक्ति वहाँ निवासरत है, वो भी इसलिए क्योंकि वो पोलियो ग्रसित बच्ची है, जिसका आना जाना मुश्किल हो रहा है। बाकी 84 परिवार आज तंबू लगा के उस गांव में बैठे हुए हैं, उस गांव में हड़ताल में। तो नकटी बुलडोजर एक्शन पर अब बवाल होता हुआ नजर आया। विधानसभा में कांग्रेस ने जोरदार हंगामा किया। कांग्रेस ने आरोप लगाए हैं
85 मकानों पर बुलडोजर चला, जिसके विरोध में अब कांग्रेस उतरती हुई नजर आई है। बुलडोजर कार्रवाई को अन्यायपूर्ण बताया है। पीएम आवास भी तोड़े जाने का दावा किया जा रहा है। पुनर्वास के बिना बेदखली के आरोप लग रहे हैं। न्यायिक जांच की मांग की गई है। अतिक्रमण की शिकायत पर अब लगातार बवाल होता हुआ नजर आया। चलिए अब बड़ी बहस की शुरुआत करते हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज बुलडोजर की कार्रवाई पर लगातार हंगामा देखने को मिला। हमारे साथ कुछ खास मेहमानों की मौजूदगी है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता गंधर्व देवेंद्र पांडे जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और थोड़ी देर में कांग्रेस के प्रवक्ता भी हमारे साथ होंगे। स्वागत है आपका गंधर्व जी इंडिया न्यूज पर। गंधर्व जी, देखिए आज जिस तरीके से लगातार विधानसभा में बुलडोजर की कार्रवाई का मुद्दा गरमाया है, आप लोग कह रहे हैं ये जो कार्रवाई हुई पूरी तरीके से वैधानिक हुई, फिर पुनर्वास की योजना उन बेघर जो हुए हैं लोग, उनके लिए क्यों नहीं बनाई गई? उनके लिए क्या योजना है आप लोगों के पास? तो नमस्कार सभी दर्शकों को, जय जोहार, वंदे मातरम। बड़ा ही संवेदनशील विषय है और बहुत लंबे समय से चला आ रहा विषय है। इसमें हमको जानने के लिए पहले 2021 में जाना पड़ेगा कि उस ग्राम को चिन्हांकित किसने किया। और पूरा कोई गांव नहीं उजड़ा है, केवल उस गांव का एक वार्ड जहां पर अतिक्रमण था। जब पहले देखा गया तो 3 हेक्टेयर में था, बाद में देखा गया तो 15 हेक्टेयर तक हो गया और संगठित अतिक्रमण था। आप देखेंगे जिस 85 परिवार की बात है तो ऑन रिकॉर्ड है कि उसमें से 44 परिवार ऐसे हैं जिसके पास 10,000 फुट, 20,000 फुट, 25,000 फुट में कब्जा था। बाउंड्री करके इतने बड़े बड़े जगह को रखा गया था। वीडियो में दिख रहा है, कुछ लोग खुद ही कह रहे हैं कि 50-50, 60-60 लाख का हमने घर अतिक्रमण करके बनाया। तो पहला चीज, ये कौन सा गरीब 60 लाख का घर बनाता है? दूसरी चीज ये कि जितने भी लोगों को विस्थापित किया गया उनको उसी दिन नया राजधानी में EWS फ्लैट की चाबी दी गई। वहां पर केवल 16 परिवार ऐसे हैं जिनके पास गांव के किसी भी वार्ड में कोई जमीन नहीं थी, जो भूमिहीन आवासहीन लोग थे उन सभी को, और जो बाकी कई लोग ऐसे थे जो अपने बहू बेटी लोग को लाके बसा लिए थे, कब्जा करा लिए थे। इसीलिए मैंने शब्द का प्रयोग किया संगठित अतिक्रमण। और हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी 4 जुलाई को, प्रदेश महामंत्री जी थे और हमारे वरिष्ठ प्रवक्ता गौरीशंकर श्रीवास जी भी थे। उन्होंने स्पष्ट किया कि जब ये नोटिफिकेशन निकला और कांग्रेस जब इन सभी विभागों से NOC ले रही थी, तो कांग्रेस के एक बड़े नेता जो कि फरार थे 3 साल से, अभी पूर्व में 2-4 दिन पहले उनकी गिरफ्तारी हुई है, उन्होंने 51 एकड़ भूमि उसी के पास में खरीदी है अपने और अपने परिवार वालों के नाम से। तो उनको स्पष्ट करना चाहिए वहां पर वो अवैध प्लाटिंग करना चाह रहे थे कि क्या करना चाह रहे थे। और अगर इतना दर्द है कांग्रेस को तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोल देना चाहिए कि 51 एकड़ भूमि देखिए, कांग्रेस तो ये दावा कर रही है कि कई ऐसे मकान थे। सब में गंधर्व जी, कांग्रेस तो ये दावा कर रही है कि कई ऐसे मकान थे जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाए गए थे। अगर ये सच है जो कि दावा कर रही है कांग्रेस, तो पहले आप लोगों ने उनको लाभार्थी माना और अब अतिक्रमणकारी कैसे मान रहे हैं? देखिए, सर्वप्रथम मैं स्पष्ट करना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में किसी का आवास तोड़ने वाली सरकार नहीं है, बल्कि हम आवास देने वाली सरकार हैं। हमने 18 लाख प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति हमारे पहले कैबिनेट के बैठक में दी थी और वर्तमान में लगभग 11 लाख प्रधानमंत्री आवास हम प्रदेश की जनता को दे चुके हैं। और जिस जगह में अतिक्रमण था और वहां अगर सरपंच से या चारागान की जमीन पर इस प्रकार के उपयोग के लिए NOC प्राप्त होके हो गया, तो उसके बावजूद भी हमने उनको आवास दिया है। और हमारा आवास देने का लक्ष्य था, कांग्रेस का नहीं था। इसका भी तथ्य है कि उन्होंने छेरी खेड़ी में 120 घर भरी बरसात में तोड़ा था। उन लोगों को आज तक के कोई आवास नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्या वहां के लोग इंसान नहीं थे? हमने मानवीयता दिखाते हुए रातों रात उनको घर उपलब्ध कराए। जिला प्रशासन उनकी सेवा में लगा। छेरी खेड़ी में जब इन्होंने 120 घर तोड़ा तो क्या वहां के लोग इंसान नहीं थे? उनके हाथ पैर नहीं है, उनको दुख दर्द पीड़ा नहीं है?
या कांग्रेस को केवल राजनीतिक लाभ लेने के लिए नकटी गांव ही दिखता है। दूसरी ओर आवाज हमने इतने दिए हैं कि कांग्रेस के तो पूर्व उप मुख्यमंत्री ने इस विभाग से इस्तीफा दे दिया था कि हम आवाज नहीं दे पा रहे गरीबों का, ये कहकर, और भूपेश बघेल जी प्रदेश का राज्यांश देने के लिए तैयार नहीं थे क्योंकि आवास योजना में प्रधानमंत्री का नाम था। अगर उसमें राहुल गांधी या इंदिरा गांधी का नाम होता तो वो जरूर दे देते, पर 5 साल बिना छत के छत्तीसगढ़ के 11 लाख 10 लाख लोगों को जिनको अभी तक आवास मिल गया है और ऐसे 7 लाख और लोग जिनका आवास निर्माणाधीन है, कांग्रेस पार्टी ने रोक करके रखा है। तो ये केवल भ्रामक जानकारी, लोगों को गुमराह करने की चेष्टा है। और इनसे पूछना चाहिए कि छेड़ी खेड़ी के लोगों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार क्यों, एक तरफ दोहरा रवैया, क्योंकि इनको मीडिया कवरेज और फुटेज लेना था, इसलिए यहाँ पर आकर के इस प्रकार के कृत्य कर रहे हैं। और यही इसकी सत्यता है, क्योंकि वहां पर 25-25 हजार फुट में कौन रहता है? हमारा खुद का घर 1500 ठीक है फुट, सर, 1400 लौटूंगी मैं फुट आपके का नीचे पास। वाला घर रहता है। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता विनय शुक्ला जी भी जुड़ चुके हैं। सर, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। सर देखिए, जिस तरीके से आप लोग लगातार अब इस कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं, ऐसे में बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि क्या कांग्रेस पार्टी के पास, विपक्ष के पास कोई ऐसे अहम सबूत हैं जो ये बता सके, जो ये दावा कर सके कि हाँ, इस पूरी कार्रवाई में गड़बड़ी हुई है, नियमों का उल्लंघन हुआ है? जी, सबसे पहले तो आपको, आपके दर्शकों को और साथी पैनलिस्ट को नमस्कार करता हूं। बड़ा विडंबना की बात है कि भारतीय जनता पार्टी केवल झूठ बोलकर लोगों को भ्रमित करने का काम बराबर रोज करते आ रही है। मैं सबसे पहले ये बता दूं कि इनकी जो घटना है, ये एक तो ये घटना करनी नहीं चाहिए था इनको, सबसे पहली बात। अब मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, जो विधायक के लिए या जो आवास घर बनाए जा रहे हैं, उनको, हमारे कांग्रेस के जितने भी विधायक हैं, ऐसा घर नहीं चाहिए जो गरीबों से लूट कर, उनके घर को तोड़कर ये बनाना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य रहता है, इनके जितने भी राज्य में सरकार है, सभी जगह बुलडोजर का उपयोग करते हैं। गरीब लोगों को हमेशा चोट पहुंचाने का काम ये सरकार बराबर करते आ रही है। दूसरी बात आपको ये बता दूं कि 2021 में जब हमने प्रस्ताव भेजा कि यहाँ पे नकटी गांव में हम आवास परिसर बनाना चाहते हैं, जब हमको लगा कि यहाँ के लोग जो बार बार ये भारतीय जनता पार्टी कर रही कि हमने एक वार्ड, 17 वार्ड है, 17वां वार्ड को तोड़े, वहां 1076 एकड़ जमीन का वो वार्ड है, वो सरकारी जमीन डिक्लेयर किया गया था 2021 में जब हमने देखा तब। लेकिन जब वहां पे आवास बन गए, वहां लोग रहने लग गए, तो हमने ये प्रोजेक्ट को बंद कर दिया था। देखिए, छत्तीसगढ़ में जब हमारी सरकार थी तो इन्होंने 25 जो जनहित के योजनाएं थे उनको बंद कर दिए, 17 जन योजनाओं मेरा को नाम सवाल बदल है सर कि सबूत है क्या आप लोगों के पास? सबूत है क्या कि हाँ, इस पूरी कार्रवाई में भारतीय जनता पार्टी की सरकार की तरफ से नियमों का उल्लंघन किया गया है? देखिए, अपने आकाओं को खुश करने के लिए ये जो काम कर रहे हैं, सबूत की बात करते हैं। सबूत तो आप सोशल मीडिया में भरे पड़े हैं। इनकी सरकार हमेशा उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए गरीब का नुकसान करते हैं। मैं आपको ये बता दूं, ये जो जमीन है, इसको इन लोग उद्योगपति को देकर ठेके, इसको जमीन को खाली कराया गया है। इनके सांसद महोदय ने भी बयान दिया था कि इनके जो लोग आए हुए थे तो उनको आश्वासन दिया था कि आपको ये मकान अभी तोड़ना नहीं पड़ेगा, हम सरकार से बात करके कम से कम बरसात तक तो ये नहीं हो सकता। लेकिन सुबह सुबह 4 बजे ये आवाज, जब कांग्रेस की भी सरकार थी सर, जब कांग्रेस की भी सरकार थी तो आपके समय भी भूमि अधिकारों का, जो भूमि ग्रहण मालिकों का जो एक वैध समाधान होता है, वो आप लोग नहीं कर पाए थे। अब आप लोग भारतीय जनता पार्टी पर वही आरोप लगा रहे हैं। देखिए, मैं आपको फिर से कह रहा हूं, राजनीतिक जो परिस्थितियां बनती है, राजनीतिक स्थिति जो बनती है, भारतीय जनता पार्टी का जो स्थिति अभी बनी हुई है, जो छत्तीसगढ़ राज्य के साथ साथ देश में भी ये बात चल रही है, ये स्थिति स्वयं ने निर्मित की, हमने नहीं बनाया है। इनकी जो कमजोरियां हैं, इनके जो जनता के प्रति नाकामियां हैं, इसकी उजागर करती है। हम अगर इस डिबेट में बैठे हैं तो हमने नहीं कहा कि आप घर तोड़िए और हम राजनीति करने लग जाएंगे। हम तमाम छत्तीसगढ़ के उन लोगों के साथ खड़े हैं जिनको न्याय नहीं मिलता। कांग्रेस पार्टी गरीबों के साथ खड़ी है।
ठीक है गंधर्व जी, देखिए अगर बात करें ये जो कार्रवाई हुई है तो ऐसे में सवाल अब ये है मेरा कि क्या बुलडोजर चलाना ही एक आखिरी विकल्प बचा था? कोई और समाधान सरकार की तरफ से निकाला नहीं जा सकता था क्या? देखिए, सर्वप्रथम कोई भी कार्रवाई होने से पहले वहां नोटिस दी गई थी। नोटिस के बाद ग्रामीणों में आक्रोश था, इसलिए वहां दल बल के साथ उनके व्यवस्थापन को सुनिश्चित करके उनको तुरंत वहां पर एक दिन के भीतर ही आवाज दिए गए, ये मैंने पहले ही स्पष्ट किया। और नोटिस मिलने के बावजूद जब 2021 की बात कर रहे थे कांग्रेस के प्रवक्ता, तो वो एक ये छोटी नहीं बात बताया कहना कि उस समय चाहता हूं। सिर्फ 3 हेक्टेयर। आ रही हूं मैं आपके देखो, पास, मैं लौटूंगी बीच में नहीं विनय जी। बोला था, सुन लो फिर आप बोलो। 3 हेक्टेयर में कब्जा था, 2026 आते आते कैसे 15 हेक्टेयर में कब्जा हो गया? क्योंकि ये संगठित होकर के सरकारी भूमि का कब्जा करने का एक योजना था। कांग्रेस से मैं सिर्फ 3 सवाल पूछना चाहता हूं कि छेरी खेड़ी में जब उन्होंने 120 घरों को तोड़ा और उनको आवाज भी नहीं दिया, हमने तो आवाज दी है, ईडब्ल्यूएस फ्लैट दिया है, इन्होंने एक भी आवाज नहीं दिया, तो क्या वो छेरी खेड़ी के 120 परिवार जो हैं, क्या कांग्रेस उनको इंसान नहीं मानती? क्या उनके हाथ पांव नहीं है या उनके घर में बूढ़े बच्चे गरीब नहीं है? पहली चीज। दूसरी चीज, ये नकटी गांव के वार्ड की जहां बात हो रही, वहां 51 एकड़ भूमि, जो व्यक्ति 3 साल से फरार था, 4 दिन पहले गिरफ्तार हुआ, उसके पूरे परिवार के नाम पे 51 एकड़ जमीन है। कांग्रेस को इतना दर्द है तो 2.5 डिसमिल उनसे बोल के इन सबको क्यों नहीं बंटवा देते? अगर नहीं, वो बंटवा तो कह देंगे रहे हैं तो कि मैं खुदा बुलडोजर की चलाने की प्रणाम कार्रवाई करूंगा। केवल दूसरी राजनीति चीज, से प्रेरित है। उनका कहना है कि बुलडोजर चलाने की जो देखिए, बीजेपी कांग्रेस कार्रवाई कर आवाज रही कभी है। दी नहीं, हमने 11 लाख आवाज दे दिए हैं। मैं यही चीज बोल रहा हूँ। और कांग्रेस को आवाज पे तो कम से कम राजनीति नहीं करनी चाहिए। ठीक क्योंकि है, वो इन्होंने कह रहे हैं गरीबों विनय के जी कि आवाज 11 5 लाख साल तक आवास रोक के उन्होंने रखी है। आवंटित किए हैं। विनय जी, जी 11 लाख आवास आवंटित किए हैं, उस 11 लाख में कितने लोग अभी सवाल तक बनाए? पूछता हूं, उसका भी जवाब देना सर। जी आप पूछिए, मैं बिल्कुल आपकी जवाब दूंगा। क्या पूछना चाहते हैं बताइए। तेरी खेड़ी के लोग इंसान नहीं थे जिनका घर बिल्कुल तोड़े आप लोग? बिल्कुल बिल्कुल 120 इंसान परिवार थे, क्यों नहीं दिए उनको घर? बिल्कुल आप बना इंसान ही थे। नहीं। हर मैं आपको जवाब दे दूं, वो बिल्कुल इंसान थे, लेकिन जो समस्या आज आई है, जिस समस्या का जो 80 लोगों का मकान आप सुबह सुबह 4 बजे, ऐसा क्या कारण बन गया था कि आप सुबह उनको तोड़ना पड़ा? ये कौन सी ऐसी मजबूरी आ गई इनकी कि सुबह 4 बजे जाकर इनके घर तोड़ा गया है? तो वो स्थिति कम से कम छेरी खेड़ी में नहीं थी, और इतना बड़ा आंदोलन छेरी खेड़ी में नहीं खेला गया। अगर आप विपक्ष में जब 14 लोग थे, आपसे 14 लोग विधायक थे, तो उस समय आपको ये बात उठाना चाहिए था। आपकी सरकार है और आप अपनी कमजोरी को छुपाने के लिए कांग्रेस को इल्जाम लगा रहे हैं। तो मैं आपको बार बार कह रहा ठीक है, हूँ, ठीक है, विपक्ष आपको के इतना दर्द है तो जो 51 एकड़ भूमि वहां पर रामगोपाल अग्रवाल जी और उनके परिवार के नाम से है, राजस्व रिकॉर्ड में दिखता है, तो उनसे बोल करके इनको 2.5 डिसमिल क्यों नहीं दिलवा देते? मैं आपका आके वहां पर नमस्कार करूंगा, धन्यवाद करूंगा, गुलदस्ता भेंट करूंगा आपको, जब आपको पता बिल्कुल, था अगर कॉलोनी देखिए कॉलोनी बनने देखिए वाली है। तो बिल्कुल, 51 एकड़ जमीन उन्होंने क्यों ली? क्या वो कांग्रेस के उस समय कोषाध्यक्ष नहीं थे? तो क्या ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अपनी नहीं अपनी है बारी में, कांग्रेस अपनी का? अपनी बारी में बोले, अपनी अपनी बारी में। विनय जी, देखिए जी, मेरी बात अगर 2-30 सेकंड बोलूंगा मैं, आप उसके बाद बोल लेंगे। उनकी हमारे साथी प्रवक्ता का कहना है जी। कि राम गोपाल तिवारी और उनके परिवार के 51 जमीन है। ठीक है, कांग्रेस पार्टी के नाते ये आग्रह जरूर कर देंगे, लेकिन आपको अपने मुख्यमंत्री जी से बोलिए कि उन गरीबों को 2.5 डिसमिल अपने जमीन, निजी जमीन को दे दीजिए, हम बिल्कुल दिला देंगे। क्या आपकी ये हिम्मत है? हम आज, अब मैं कांग्रेस का प्रवक्ता होने के कारण आपको ये बिल्कुल आश्वासन देता हूं कि 51 एकड़ जो जमीन आप बता रहे हैं निजी है और राम गोपाल अग्रवाल जी का है, हम जाएंगे आपके साथ, चलिए मुख्यमंत्री को लेके, हम 2.5 डिसमिल देने के लिए तैयार हैं। लेकिन जवाबदारी तो जेल आप में है। समझिए, जनता को बलगराने का काम आप कर रहे हो। नोटिस देने की बात अभी विधानसभा में किए, आपकी सरकार है, आपके अधिकारी कर्मचारी है, आप तो नोटिस आज बनाते हो और आज ही चले जाते हैं। आप बार बार बोल रहे हो, देखिए नोटिस तो आप दिए नहीं। सुबह 4 बजे ऐसा क्या कारण बन गया था कि आपको सुबह 4 बजे तोड़ना गंधर्व पड़ा? जी, ऐसा क्या मजबूरी थी? ठीक है, जवाब ले लेती हूँ। गंधर्व जी, सुबह 4 बजे ऐसी क्या मजबूरी थी कि आनन फानन में बुलडोजर कार्रवाई करनी पड़ी? देखिए, आनंद फानन में अगर कार्यवाही होती तो
मेरे ख्याल से उस घटना को इतना मीडिया कवरेज, इतना फुटेज और ये सारी चर्चाएं होती ही नहीं, रात के अंधेरे में आनंद फानंद में कार्रवाई कर दी जाती। सुबह 4 बजे पर क्यों? ऐसा नहीं था। हमने तैयारियों के साथ की, वहां सुरक्षा बलों की तैनाती की। 4 बजे के बाद से वहां पर उस स्टेप बाय स्टेप हुआ। मैंने पहले ही बताया, वहां नोटिस दिया गया और अतिक्रमण या भूमि अधिग्रहण के पक्ष में तो हम है नहीं, और उन लोगों को बकायदा घर बात दिया को गया बरकरार है, है। बात को देखिए कारण है, गंधर्व जी, आप लगातार 50 यही कह रहे हैं कि इस कार्रवाई को करने से पहले नोटिस दिया गया था, तमाम जो प्रक्रिया होती है उसका पालन किया गया था। तो अब सवाल यहां पर यह खड़ा हो जाता है कि उस नोटिस को आप सार्वजनिक करिए ताकि ये साफ हो सके कि इस कार्रवाई को करने से पहले पूरी प्रोसीजर का पालन बीजेपी की सरकार ने किया। दूसरी बात, मैं आपसे एक बात बोलना चाह रहा हूं। और नोटिस के कारण ही वो अलग अलग जगह पिछले साल भर से जा रहे थे। जैसा कि माननीय सांसद जी का जिक्र किया गया, तो माननीय सांसद जी ने भी कहा कि बीच का रास्ता निकालने की कोशिश करेंगे कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। तो बार बार अपने बचाव में और उस अतिक्रमण पे हक जमाने के लिए नकटी के उस वार्ड के जो संगठित अतिक्रमणकर्ता थे वो भिन्न भिन्न जगह जा रहे थे। तो उनको पिछले साल 1.5 साल से इनको पता था आंशिक रूप से कि आज नहीं तो कल टूटना है। तो लगातार ये चीजें थी। ऐसा नहीं है कि अचानक से आए और अचानक से तोड़ दिए, और तोड़े भी तो विस्थापित उनको ईडब्ल्यूएस क्वार्टर्स में फ्लैट में किया गया है। उनको उसकी चाबी उसी रात में दे दी गई। अब कांग्रेस मुद्दा विहीन है और अपनी राजनीतिक रोटी सेकना है, इसलिए अभी विनय जी ने खुद बोला कि छेरी खेड़ी के लोगों के साथ हुआ, तब आप लोग क्यों नहीं बोले? तब आप लोग वहां जाके क्यों नहीं खड़े हुए? आप लोग उनको इंसान, ठीक है, जवाब ले लेती हूँ विनय जी। आपने 120 लोगों को आवाज भी नहीं दिया। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी के साथी प्रवक्ता से मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि आपने जब मकान 4 बजे सुबह सुबह तोड़े, ऐसा कोई मजबूरी तो था नहीं, जैसे वो कह रहे थे, नोटिस तो दिए नहीं थे। अगर आपको मकान तोड़ना था तो 9-10 बजे जो टाइमिंग होता है उसमें तोड़ते। ये सेकेंडली बात है। मैं आपको एक और बात बताना चाह रहा हूँ, पूछना चाह रहा हूँ कि आपने मकान दिए, ऐसे मकान दिए जहां टॉयलेट नहीं है, जहां 10 लोगों को एक साथ रहने के लिए एक कमरा दे दीजिए। ऐसी क्या मजबूरी आ गई थी कि आनंद फानंद में जब ये आप लोग के माध्यम से हमको जब पत्रकार लोग ये बताएं कि ऐसी स्थिति आ गई, और आप जैसे सच्चे पत्रकार जो इस चीज में डिबेट कर रहे हैं, मुझे लगता है कि आप गरीबों के साथ बिल्कुल खड़े हुए हैं, अन्य पत्रकारों जैसे बिके नहीं हुए हैं। इसलिए मैं आपको साधुवाद देना चाहता हूं। ऐसे में आप ये मुद्दा उठाकर इसको आप चर्चा में लाए, और चर्चा जब हम कर रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा बैक फुट में नजर आएगी, वो फ्रंट फुट में नहीं आएगी। वो अपनी कमियों को छुपाने के लिए ये सारी योजना बता रही है। हमने इसके चलते आज 14 किलोमीटर ठीक है गंधर्व जी, अब देखिए समय कम है, ऐसे में मैं आपसे ये आश्वासन लेना चाहूंगी, उन दर्शकों को ये आश्वस्त करिए जो कि अभी इस वक्त ये चर्चा देख रहे हैं, जो परिवार बेघर हुआ है, क्या अब उन परिवारों को पुनर्वास की योजना से जोड़ा जाएगा? जो परिवार गरीब है, जो कि अपना खुद का रहने का ठिकाना नहीं खोज सकता है, नहीं अफोर्ड कर सकता है, उनके लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार कितनी ज्यादा आश्वस्त है? देखिए, मैंने आपको पहले ही स्पष्ट किया, ये जो कार्रवाई हुई 29 तारीख की रात से चालू हुआ सारा प्रकरण, और 24 घंटे के भीतर ही जितने परिवार थे जो वहां से विस्थापित हुए उनको ईडब्ल्यूएस के फ्लैट दे दिए गए। अब इसमें एक फ्लैट ईडब्ल्यूएस का दिया गया है। कांग्रेस का तर्क ये है जो 25,000 फुट कब्जा करके रह रहा है उसे आप एक फ्लैट दिए हो, तो पहली चीज तो बेजा कब्जा करके सरकारी भूमि में अतिक्रमण किया हुआ। उसके बावजूद हमने पूरे संवेदनशीलता और मानव अधिकार को ध्यान में रखते हुए उनके छत के लिए उनको फ्लैट दिए हैं, और जो फ्लैट दिए हैं वो भी 8-8 लाख रुपए मूल्य के फ्लैट हैं, क्योंकि उनका वहां पर कब्जा था। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को ये सोचना चाहिए कि हम आवाज देने वाले सरकार हैं, हम छत देने वाले सरकार हैं। किसी भी तरीके से किसी गरीब का आवाज छीनने का कार्य हम नहीं करते, पर अगर कानून का उल्लंघन होगा, अतिक्रमण होगा, बेजा कब्जा होगा, तो वहां पर कार्रवाई करना सरकार की बाध्यता है। देश और प्रदेश कानून से चलता है, कांग्रेस पार्टी के तर्क वितर्क और मुद्दों से नहीं चलता। ठीक है विनय जी, सदन में हंगामा करना ज्यादा जरूरी था या बैठकर समाधान निकालना? आखिरी प्रतिक्रिया। देखिए, सदन में हमने इसलिए वहां पे अपनी बात रखी क्योंकि ये छत्तीसगढ़ की मंदिर है, और अपने सदन में अपने अध्यक्ष के सामने हमने
वर्तमान सरकार की सारी कमियां बताई। ये सरकार मुद्दे को भटकाने के लिए ऐसे तौर तरीके लाते हैं, तो जो मेन मुद्दे हैं उसको आप मत कीजिए और गरीबों को उजाड़ने का काम ये सरकार कर रही है। मैं आपको बता दूं, छत्तीसगढ़ की जो जनता है, छत्तीसगढ़ की जो लोग हैं, ये समझ चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह नाकाम है। ठीक है, आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए। तो बुलडोजर की कार्रवाई का मुद्दा छत्तीसगढ़ विधानसभा में गर्मा गया। आने वाले दिनों में देखना होगा कि क्या उन बेघरों को पुनर्वास की योजना से बीजेपी की सरकार जोड़ पाती है या नहीं। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में बस इतना है। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।